तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप्स के पाए जाते हैं टिल डेट इन द मार्केट, दैट इज़ विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। लिनक्स के बारे में बहुत किसी ने नहीं सुना होगा और जो सुने होंगे वो उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के ऊपर ही बात करने वाले, बेसिकली डिफरेंस के बारे में बात करेंगे विंडोज़ एंड लिनक्स। अगर आप एक विंडोज़ इन्वायरमेंट से अगर आप स्विच करना चाहें तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप लिनक्स पे मूव करते हैं तो। Okay. According to a survey, Windows operating system shares up to 90% of users in the market, followed by Mac OS that is 9%, and the rest and the minimalist is Linux that is 1%. आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अगर 1% अगर उसकी शेयर है देन वाई शुड वी मूव ऑन, उसकी इन्वायरमेंट कैसे होगी, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी होगी, टेक्निकल सपोर्ट्स कैसे होंगे। बहुत यूज़र्स के दिमाग में ये बात आएंगी कि अगर मैं विंडोज़ इन्वायरमेंट्स हूँ या मैक इन्वायरमेंट्स हूँ, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, आस पड़ोस में चला जाता हूँ, या फिर आई यूज़ टू गूगल दैट और सर्च दैट ऑन यूट्यूब और टू कॉल द कॉल सेंटर सो दैट आई कैन ट्रबल शूट माई प्रॉब्लम ईजिली। सो व्हाट द प्रॉब्लम अराइजेस इन लिनक्स दैट पीपल माइंड सेट गेट स्टक इन हियर कि अगर हम लोग लिनक्स ले लेते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बग्स आ जाते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, किसी के पास है नहीं, कम्युनिटी सपोर्ट पता नहीं कैसा होगा, हम लोग किसको पूछेंगे। बेसिकली बात यहीं पे आ जाती है कि हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी अगर इन्वायरमेंट स्विच करते हैं फ्रॉम विंडोज़ टू लिनक्स। सो इस बात को आप टेक्निकली पूरी तरह से डिनाई कर सकते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेंगे, आपको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। So you can definitely deny on the myth that we move from Windows environment to a Linux environment that we will have to face many problems। ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दुनिया के 500 प्लस सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए गए हैं। नो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड ऑन दैट डिवाइसेस। सो लिनक्स सर्वर्स पे यूज़ होता है, आप कोई भी सर्वर उठा लो उस पर सिर्फ लिनक्स ही यूज़ होता है। वाई सो? क्योंकि लिनक्स एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको मैनेज करना, जिनसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना, ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। लिनक्स सबमरीन्स में यूज़ होते हैं, आर्मीज़ में यूज़ होते हैं, शेयर मार्केट्स में यूज़ होते हैं। इनफैक्ट टेस्ला की जो मोटर्स आते हैं उन पे जो इंफोटेनमेंट है वो भी लिनक्स पे बेस्ड है। उबंटू बेसिकली उबंटू पे बेस्ड है और उबंटू एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। सो जैसा कि आपको पता ही होगा पबजी बैन हो चुका था, वो उसकी कमबैक होने वाली है, वो रीलॉन्च होने वाला है इंडिया पे। तो उसको माइक्रोसॉफ्ट अजूरा से टाई अप करना पड़ा फॉर देयर सर्वर्स, और माइक्रोसॉफ्ट अजूरा के जो सर्वर्स है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होते हैं। सो आप कह सकते हो कि जो अब आप पबजी मोबाइल खेलिएगा उसका जो सर्वर्स है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स बेस्ड है। द फेमस वेब ब्राउजर दैट इज गूगल क्रोम विच इज ऑल्सो डेवलप्ड ऑन लिनक्स, एंड अकॉर्डिंग टू गूगल देर आर 20 बिलियन प्लस यूजर्स ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स एंड द एंड्रॉयड्स ऑल्सो डेवलप्ड ऑन लिनक्स एज वेल। सो आप बात कर लेते हैं लिनक्स के कितने सारे की डिस्ट्रीब्यूशंस है, और इन शॉर्ट डिस्ट्रो भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। ओके, सो देयर आर 600 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, जिसमें से 500 प्लस पे अभी भी काम चल रहे होते हैं। तो 500 प्लस पे जो अभी भी काम चल रहे होते हैं तो उनके तो डिस्ट्रीब्यूशंस अलग होंगे, तो उनके जो कम्युनिटी भी है अलग होंगी। आप उनको कम्युनिटी ही समझ लो। 6 और 7 टाइप की कम्युनिटीज़ है जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस पे उनको टेक ओवर करते हैं और उन्हें और डेवलप करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं बेसिकली यूज़र्स के लिए और इंडस्ट्रियल्स के लिए। सो 6 और 7 टाइप्स के कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल आर्च, डेबियन, रेड हैट, स्लैक एंड एक्सेट्रा। So now talking about the stability and the security, Linux provide very good stability as compared to Windows and Mac OS. So आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा if you use something software that might take a lot of resources, and the security is excellent, followed by Mac OS and then Windows. इन द अर्ली 1970 माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली चल रही थी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग कितने भी प्राइसेस पे यूज़र्स को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेच सकते हैं। सो लाइनस टॉरवेल्ड्स ने लिनक्स का कर्नल डिज़ाइन किया। सो उसने एक सेल्फ प्रोजेक्ट के थ्रू उसको बनाया था, बट आगे जाके उसने उसे ओपन सोर्स कर दिया। ना टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ ओपन सोर्स, आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसे सिंपली डाउनलोड कीजिए एंड दैट्स कम्प्लीटली योर्स। नो प्रोडक्ट की, नो साइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, नो एक्टिवेशंस प्रॉब्लम, नथिंग। आप उसको डाउनलोड कीजिए एंड दैट सिंपली योर्स। यू कैन इवन मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गिविंग योर ओन कोड्स एंड रीसेल योर ऑपरेटिंग सिस्टम to your people, and that's also without any copyrights issue. So these are few things about Linux which we are unaware of and makes us afraid of moving from Windows environment or Mac environment to a Linux environment. So अब बात कर लेते हैं कि आपके पास अगर पुराना लैपटॉप और डेस्कटॉप पड़ा हुआ है 8 to 10 years old,
यू कैन गिव अ न्यू लाइफ टू दैट मशीन, बिकॉज जब आपने उसको ख़रीदा होगा तब वो स्लो नहीं होगा, वो बूट टाइमिंग जो हो गई, सॉफ्टवेयर ओपनिंग की जो टाइम होगी वो स्लो नहीं होगी, उस टाइम पे वो आपको सही लग रही होगी, बट टिल डेट आपको वो स्लो लगती होगी, इसलिए वो कहीं घर पे कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। सो वाइज सो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है गया, कंपनी ने उस पर अपडेट्स देना स्टार्ट कर दिए फॉर सिक्योरिटी, फॉर प्राइवेसी पॉलिसी। लिनक्स इज़ वेरी लाइट वेट, लिनक्स इज़ लेस हैवी रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके ऑपरेट मशीन पे रन होने के लिए। वो कम स्पेसिफिकेशंस वाले डेस्कटॉप या लैपटॉप्स में भी काफ़ी स्मूथली रन कर जाता है। सो यू कैन गिव अ न्यू लाइफ टू योर डेस्कटॉप और लैपटॉप बाय जस्ट सिंपली अपग्रेडिंग टू अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ लिनक्स। हाँ, ये दिक्कत होगी आपको कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, मूविंग फ्रॉम अ सच एन एनवायरनमेंट विच वी आर यूज टू अ पर्टिकुलरली डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहाँ पे आपको थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना होगा, आपको टाइम लगेंगे 1 दिन 2 दिन सीखने को, बट आप सीख जाओगे, क्योंकि पहले तो हम लोग को भी विंडोज़ नहीं आते थे ना, तो हम लोग भी सीखे धीरे धीरे करते हुए। यहाँ पे भी सेम चीज़ें आ जाती है कि आपको भी लिनक्स बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। आपके पास आसूस हो, एसर हो, डेल हो, एचपी या कोई भी कंपनी के डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, आपको उसके जो सिस्टम के जो बूट मैनेजर है वो आपको गूगल करके पहले देख लेनी है कि कौन सा की प्रेस करने से आप उस पर जाएंगे। सो ऑन दिस वीडियो आई विल बी यूजिंग मंजारो लिनक्स। मंजारो लिनक्स आज कम्युनिटी लिनक्स पे बेस्ड है। सो वाई चूजिंग मंजारो, क्योंकि मुझे इसका ग्रीन एंड ब्लैक थीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ मंजारो लिनक्स इफ़ यू विश टू इंस्टॉल दैट इज़ KDE Plasma, XFC एंड नोम डेस्कटॉप। सो ऑन दिस वीडियो आई विल बी यूजिंग KDE Plasma। सो KDE Plasma में आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है डेस्कटॉप को चेंज करने के लिए। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग मंजारो KDE Plasma। सो बात कर लेते हैं अब इसके इंस्टॉलेशन की। और इंस्टॉलेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव on which link I'll be given on the descriptions of Rufus। आप Rufus के थ्रू इसके bootable pen drives को बना सकते हैं। So this is Dell Inspiron 15 laptop which have Core i3 4th gen processor and a 4 gigs of RAM and 500 GB of hard drive। Now install the pen drive on your laptop and press the power button। जैसे ही आपके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की कंपनी का लोगो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, देन प्रेस द फंक्शन की बटन अगेन एंड अगेन until you reach the boot manager। सो ये आपको तब तक प्रेस करते रहनी है जब तक आप बूट मैनेजर पे नहीं पहुंच जाते। एंड देन यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ योर पेन ड्राइव। आपने जिस नेम से उसको सेव करके रखा होगा आपको उसे ढूंढना होगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। सो एज इफ यू सी, मंजारो इज़ रेडी टू बूट फ्रॉम योर पेन ड्राइव फॉर नाउ। एंड नाउ क्लिक ऑन द बूट मंजारो ऑप्शन। सो क्लिक करने के बाद आपका मंजारो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम योर पेन ड्राइव। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाए। सो मंजारो बूट हो चुका है थ्रू योर पेन ड्राइव। अगर आप अभी पेन ड्राइव रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर हट जाएगा, क्योंकि आपने उसे अपने हार्ड ड्राइव पे राइट नहीं किया, अभी वो अभी पेन ड्राइव के थ्रू ही बूट हुआ है। ओके, सो हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं ताकि हम लोग इसे परमानेंट अपने हार्ड ड्राइव पे राइट कर सकें। नाउ क्लिक ऑन द इंस्टॉलर बटन। And now choose the country region। सो नाउ इस पर पूछा जा रहा है पार्टीशंस के लिए, तो हम लोग इस पर डुअल बूट नहीं करने वाले, हम लोग सीधे लिनक्स को अपलोड करेंगे ओवर विंडोज़। तो इरेज करना पड़ेगा हम लोग को विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्री एग्जिस्ट है अभी। नाउ इट विल आस्क यू फॉर द यूज़र क्रेडेंशियल्स, जिस पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब फिलअप करने होंगे, ताकि फर्दर पे आपको इंस्टॉलेशन करना रहा या अनइंस्टॉल करना रहा कोई भी सॉफ्टवेयर, या आप रिस्टार्ट करो अपना पीसी, देन इट विल आस्क यू दैट पासवर्ड।
So we just now click on install button. So now installation time will depend on your hard drive writing speed. आपका हार्ड ड्राइव कितने RPM स्पीड पे चलता है, इंस्टॉलेशन की टाइमिंग उसी पे अब डिपेंड करेगी. So I'll cut the video from here. And now it's gonna ask you to restart the system, so we're gonna restart it. And remember to eject the pen drive from your PC before restarting. So now you are all set up. आपका मंजारो बूट हो चुका है, as you can see. And yes, it is that simple of installing Manjaro Linux or any distribution of Linux on your desktop or laptop. वही अगर आप विंडोज़ कर रहे होते तो आपको शायद और ज़्यादा वक्त लग सकता था इस चीज़ को इंस्टॉल करने में, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में. सो आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया जान पाए होंगे अबाउट लिनक्स. फील फ्री टू आस्क योर डाउट एंड योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस टू लेट मी नो. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.